हेलो दोस्तों, तो आप सभी लोग यूनिक सेंटर में मोस्ट वेलकम। तो गाइस, जैसा कि आप लोगों ने की डिमांड थी कि सर हमें हर एक चैप्टर के बता दो कौन कौन से टॉपिक्स को कवर करना है। तो गाइस, जैसा आपको मैंने मतलब माइक्रो इकोनॉमिक्स के चैप्टर 1 से लेके हमने चैप्टर नंबर 5 और 6 तक देखा था कि कितने टॉपिक को करना था। अब जैसे डिमांड का जो चैप्टर था आपका 5 और फिर आपका 6 चैप्टर जो मांग की लोच का, तो दोनों को मैंने आपको एक ही वीडियो के अंदर मर्ज कर दिया था। तो आज हम देखेंगे जो हमारा फर्स्ट हमका जो चैप्टर होता है आपका चैप्टर नंबर 7, उत्पादन फलन और एक कारक के प्रतिफल। उत्पादन फलन और एक कारक, इसमें कितने टॉपिक्स को पूछा, मतलब किन टॉपिक को ज्यादा टाइम देना है, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखिए, चैप्टर ज्यादा वैसे इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इसमें एक ही क्वेश्चन जो होता है ना, एक ही क्वेश्चन क्या होता है आपको मतलब सबसे अच्छे से तैयार करना है, और वो क्या होता है भाई, परिवर्ती अनुपातों का नियम। क्या करो, उस परिवर्ती अनुपातों का नियम। ठीक है, तो देखो इनमें किन किन टॉपिक को बस एक बार हमें रीड आउट कर लेना है ताकि हमें चीजें क्लियर हो जाए। ठीक है, तो पहला देखो टॉपिक यहाँ पर क्या कवर करना है, कह रहे स्थिर कारक क्या होता है, परिवर्ती कारक क्या होते हैं। क्लियर है, स्थिर कारक क्या होते हैं और यहाँ पर परिवर्ती कारक क्या होते हैं। दूसरा फिर हमें टॉपिक देखना है यहाँ पर, कह रहे अल्पकालीन तथा दीर्घकालीन उत्पादन फलन क्या होता है। कह रहे कि अल्पकालीन और दीर्घकालीन का मतलब क्या होता है, इसके बारे में आपसे पूछा जा सकता है। ये जो दोनों टॉपिक रहेंगे आपके एमसीक्यू के क्वेश्चन आपके पूछे जा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आपको जो देखना है, आपको यहाँ पर कह रहा है परिवर्ती अनुपातों का नियम। कह रहा हूँ परिवर्ती अनुपातों का नियम, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक भाई ये रहा। कह रहे इस चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे कैसे घातक जो टॉपिक है ना आपका ये है कि ये आपके अगर मान लो क्वेश्चन इस चैप्टर में से बनते हैं ना, तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, इसके बाद आपका देखो जो अगला टॉपिक जो आता है आपका, ठीक, अगला जो टॉपिक आता है कह रहा है कि एमपी टीपी और यहाँ पर कह रहे हैं एपी, मतलब आपका कह रहे हैं सीमांत, कह सीमांत उत्पाद, कुल उत्पाद और यहाँ पर औसत उत्पाद के बीच में रिलेशन क्या होता है। तो रिलेशन आपको देखो जब भी आप बताना ना, तो रिलेशन आपका दो बेस पे रहेगा। एक आपका क्या रहेगा यहाँ पर, एक अगर हम बात करें यहाँ पर टेबल के द्वारा भी आपसे पूछा जा सकता है। दूसरा आपको यहाँ पर क्या यूज कर देगा, कहेगा रेखा चित्र के द्वारा। किसके द्वारा, रेखा चित्र के द्वारा आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, इस तरह का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। उसके बाद आता है हमारा बढ़ते कारक के प्रतिफल तथा घटते कारक। बस इनकी एक बार आप लोग बुक से फिर वीडियो मैंने आपको बना रखी है, उसके आप इसके परिभाषा वगैरह आप पढ़ लोगे तो ये होता है क्या, बस इसने कि जो आपका चैप्टर नंबर 7 होता है बस यही आपको टॉपिक कवर करके चलना है। और इस चैप्टर में आपको इस क्वेश्चन को आपको क्या फिंगर्स ऑफ टिप रखना। ठीक है, फिंगर टिप्स पे रखना है इसको क्वेश्चन को। ठीक है, और यार अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लग रही है, अगर आप लोगों को वीडियो हेल्पफुल हो रही है ना, तो बस यार एक करोगे आप लोग वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो और चैनल को करो ज्यादा ज्यादा आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। तो अब हम देखते हैं चैप्टर नंबर हमारा रहेगा 8, उसमें किन किन टॉपिक को कवर करना है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।